नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक ऐसे नेता की कहानी जो हमेशा सत्ता में बना रहा। भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो विचारधारा से नहीं, जो सत्ता से पहचाने जाते हैं। बिहार की राजनीति में ये नाम सबसे ऊपर आता है, वो नाम है नीतीश कुमार। कभी समाजवादी विचारधाराओं के प्रतीक माने जाने वाले नीतीश आज सत्ता के सबसे बड़े गणतज्ञ कहलाते हैं। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। बिहार की राजनीति में इस वाक्य का सबसे बड़ा उदाहरण है नीतीश कुमार। सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार इन सब फैसलों के लिए अकेले जिम्मेदार हैं या उन्हें सत्ता का लालची बनाने में कुछ और नेताओं, हालातों, कुछ और गठबंधनों का हाथ है? नीतीश कुमार की राजनीति की शुरुआत साल 1970 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हुई। उस दौर में सामाजिक विचारधारा के प्रतीक जो नेता थे उनमें थे लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस। नीतीश कुमार को इन सभी नेताओं का साथ मिला और उन्होंने नीतीश कुमार को सिखाया राजनीति एक सेवा का माध्यम है। नीतीश कुमार की राजनीति बढ़ती गई तो नीतीश कुमार के लिए वो सेवा का माध्यम छोड़ के सत्ता का खेल बन गई। लालू यादव बिहार की राजनीति में निर्विवाद नेता थे। नीतीश कुमार उनके साथी थे। नीतीश की सत्ता की भूख जब जागी जब उन्हें लगा कि लालू यादव बिहार की राजनीति के इकलौते मालिक बन चुके हैं। यहीं से नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को, बिहार की सत्ता को अपना लक्ष्य बना लिया। नीतीश के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ बढ़ाया। बीजेपी के साथ गठबंधन करवा के नीतीश कुमार को बिहार में एक सुशासन बाबू की छवि दी। यही गठबंधन उनकी राजनीति के लिए एक सत्ता पलट वाली छवि भी बन गया। जब नरेंद्र मोदी एनडीए का चेहरा बने तो नीतीश कुमार ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया। बोला कि मैं रिश्ता इसलिए तोड़ रहा हूं कि हमारे विचारों में मतभेद है। लेकिन सच ये था, नरेंद्र मोदी के उभरते चेहरे के सामने नीतीश कुमार का चेहरा फीका पड़ता जा रहा था। उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता थी। उनकी पहली सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता की लालच की पहली पलटी। 2015 में उन्होंने लालू यादव और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। नारा दिया कि सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुटता। 2 साल बाद जैसे ही तेजस्वी यादव पर सीबीआई की तलवार चली, वैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में दोबारा से शामिल हो गए और कारण वही सत्ता में बने रहने की लालसा, यानी सत्ता का लालच। कहा जाता है कि 2017 में एनडीए में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार को मनाने में अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका थी। नीतीश कुमार ने सोचा कि केंद्र के साथ नजदीकी से वो प्रधानमंत्री की दौड़ में बने रहेंगे। वो भूल गए, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ बिहार में एनडीए में एक भरोसेमंद चेहरा चाहिए था, इसलिए बीजेपी को नीतीश कुमार का साथ चाहिए था। नीतीश कुमार इस किरदार में बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठते थे। बीजेपी ने बिहार में अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया तो नीतीश कुमार को फिर डर लगने लगा कि मेरी कुर्सी खिसकती जा रही है। उनको लगने लगा कि मेरा खेल अब खत्म होने वाला है।
इस वजह से उन्होंने फिर दोबारा पलटी मारकर सत्ता में बने रहने के लिए महागठबंधन में वापसी की। इस बार उनके साथ आए तेजस्वी यादव, वही तेजस्वी यादव जिन पर कभी नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अगर नीतीश कुमार आज सत्ता के लालची माने जाते हैं तो उनके पीछे कुछ चेहरे हैं, उनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको सत्ता का लालची बनाया, जो हर बार सत्ता की पलटी में उनके साथ रहे। सबसे पहला नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव ने जब नीतीश कुमार उनके साथ थे तो उन्हें बिल्कुल हाशिए पे रख दिया, यानी उन्हें ना पूछा और खुद राजनीति में इतने आगे बढ़ गए कि वो निर्विवाद नेता बन गए बिहार की राजनीति में। लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता की पलटी मारने लगे, जब कभी मुसीबत में फंसे तो हमेशा लालू प्रसाद यादव ने उनको रास्ता दिखाया। दूसरा नाम आता है शरद यादव। शरद यादव ने हमेशा नीतीश कुमार को सत्ता के समीकरण की राह दिखाई। तीसरा नाम आता है जॉर्ज फर्नांडिस का। जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को एनडीए का रास्ता दिखाया। चौथा नाम जो नीतीश कुमार को ऐसा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, अमित शाह और बीजेपी। इन लोगों ने नीतीश कुमार के सत्ता के लालच को, यानी सत्ता के लालची तो बन चुके थे, लेकिन उस सत्ता के लालच को, नीतीश कुमार के सत्ता के लालच को एक राजनीतिक सौदेबाजी में बदल दिया। अंतिम नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने उन्हें वापस स्वीकार कर लिया, जबकि नीतीश कुमार ने कभी उन्हें अयोग्य कहा था। लेकिन उस सब से हटके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करके उनके साथ गठबंधन में सरकार बनाई। इस वजह से नीतीश कुमार के सत्ता के लालच को, सत्ता में बने रहने के लालच को हमेशा बनाए रखें। सवाल यहां पर यह है कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार के खेल को समझ चुकी है। जैसे जैसे उन्होंने हर बार पलटी मारी है तो उनका विश्वास जनता के बीच हमेशा कम हुआ है। आज जब नीतीश कुमार देश को दिशा देने की बात करते हैं तो जनता का सवाल होता है, जो कभी खुद स्थिर नहीं रह सका तो देश को क्या दिशा देगा। नीतीश कुमार को सत्ता का लालची बनाने में सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा ही नहीं रही, बल्कि उसमें आसपास की राजनीति, अवसरवादी नेता और गठबंधनों की राजनीति का उतना ही बड़ा योगदान रहा। नीतीश कुमार ने हर किसी से सीखा। लालू यादव से जनाधार, बीजेपी से अनुशासन और दिल्ली की सरकार, बीजेपी सरकार से सौदेबाजी। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो बिहार के इतिहास में कभी एक सही नेता की छवि के रूप में जगह बना पाएंगे, या फिर बिहार की राजनीति में इतिहास उन्हें हमेशा सत्ता के लालची के रूप में याद रखेगा। नीतीश कुमार के लिए विचार कभी नहीं बदले, सिर्फ उनकी कुर्सी बदलती रही और इस खेल में नीतीश कुमार सबसे आगे रहे। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल सत्ता का लालच। आज मैंने बताया कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सत्ता का खिलाड़ी, सबसे बड़ा सत्ता का लालची नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने कई बार सत्ता को अलट पलट किया और राजनीति में बने रहे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फेविक्विक लगा के चिपके रहे। तो सबसे बड़े सत्ता के लालची बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से सत्ता के लालची नेताओं की मैं पोल खोलता रहूंगा। आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
नमस्कार।